गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर सबको आशीष दे। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये सुंदर शाम फिर से दिखाई कि हम उसके वचन सुन के आशीषित हो सकें। और मैं जो है कल जो है अपने चर्च गया था, इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। मुझे रात हो जाती है लौटते लौटते। और लेकिन मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुँचाया। मैं आगरा वापस आ गया हूँ और मेरे दोनों बेटे वहीं रह गए हैं, लेकिन वहाँ उनका प्रेज एंड वर्शिप जो है कंटिन्यू है भाई एलिक के साथ। और सच में परमेश्वर की महिमा हो और जितना हो सके हमारे जीवनों से उस परमेश्वर की महिमा हो। हम यही प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। और आइए इस सुंदर वचन में आज के जाने से पहले उस आत्मा के दान को मांगते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति और इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन जो पिता परमेश्वर आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं, जिसको पढ़ के हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, मांगते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते पढ़ते सुनते समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा लोगों के हृदय बदलने पाए पिता परमेश्वर, उनके मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। वो चंगाई पाने वाले लोग हो सके पिता परमेश्वर जो ये वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर। मैं जो कुछ बोलूं पिता परमेश्वर वो आप में होके बोलूं, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह हम पर ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर, आमीन। तो जय मसीह की सभी को। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन नहीं आता हूँ तो पता नहीं कितना लंबा गैप हो गया है, लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन मिला है वो मत्ती 4 उसकी 18 से लेके 20वीं आयत हम पढ़ते हैं अपनी बाइबल से। मत्ती 4 18 से लेके 20वीं आयत। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ आज जो वचन मिला है वो यीशु मसीह जो है वो जब उन्होंने जो अपने प्रथम चेलों को चुना, जो पहले जो डिसाइपल्स थे उनको चुना, तो उसमें जो अंद्रियास और शमौन पतरस जो हमारी इस बाइबल में जो अभी हमने रीड करा है उस पैसेज में ये साफ क्लियर है कि जो इंग्लिश बाइबल में उसका नाम है एंड्रयू और शिमोन। तो ये दो भाई थे और ये दोनों मछुआरे थे और ये झील में वो जाल को डाल रहे थे। और यीशु ने उनको आवाज़ देकर कहा कि मेरे पीछे हो लो और जो है मैं तुम्हें जो है मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम ये कार्य छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। और उन्होंने कोई संदेह नहीं किया और वो परमेश्वर के पीछे हो लिए, वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। और यहाँ जो दो नाम मिले मेरे को, वहाँ पे अंद्रियास जो था, वो अंद्रियास के जीवन पे जब मैंने थोड़ा सा बाइबल से अपनी ढूंढा कि अंद्रियास जो पहले चेलों में से एक था, जो प्रथम चेला था, जो चुना हुआ था, ही वॉज द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल डिसाइपल ऑफ जीसस। वो बहुत ही आगे चल के वो बाइबल में वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुआ, वो बहुत फेमस हुआ। और लेकिन उसने एक भी सरमन प्रीच नहीं किया था और ना ही उसका कोई एक भी सिंगल मिरेकल रिकॉर्डेड है इस बाइबल में कि ना उसने कभी प्रीच किया था कोई सरमन, ना कोई चमत्कार जो आश्चर्य कर्म जैसे यीशु के और चेलों ने किए। लेकिन
वो अंद्रयास ने नहीं किया। एंड हिज ब्रदर पीटर हु वाज नोन एज द रॉक ऑफ द चर्च, वो पत्थर, कलीसिया का पत्थर जिसे कहा था यीशु मसीह ने। अगर हम मत्ती 16 उसकी 18वीं आयत में चलते हैं और देखते हैं इसको। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और जो है यहाँ पतरस जो है वो उसका भाई था अंद्रयास का, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे जो है रॉक ऑफ द चर्च उसको बोला गया वहाँ पे, और कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो बहुत लोगों को जो है उसने लोगों तक ये परमेश्वर की बातें पहुँचाई, उसकी आज्ञाएं बताई। वो बहुत सारे जो है परमेश्वर के वो सारे कार्यों में वो सम्मिलित रहा, वो यीशु मसीह के साथ रहा। और परमेश्वर ने, लेकिन जो अंद्रयास का जो यहाँ कैरेक्टर था, अंद्रयास का जो रोल था मेरे अजीजों इस बाइबल में, वो बहुत क्वाइट एंड साइलेंट था कि लेकिन फिर भी उसने उस परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसके वो कार्य किए, यीशु मसीह के साथ साथ वो रहा। और जो है ये कह लीजिए कि कुछ नहीं करते हुए भी कि वो बैक स्टेज से उसने वो सारी चीज़ें परफॉर्म करी, और जो है वो परमेश्वर का प्रिय रहा, उस यीशु मसीह का प्रिय रहा। एज एंड्रयू वॉज क्वाइटली चेंजिंग द हिस्ट्री कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे, उसने जो है अंद्रयास ने जो है वो हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट तरीके से चेंज करी। और भाई एलेक जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और रॉन और रियो आपके साथ हैं वहाँ पे, तो प्रेज एंड वर्शिप आज की सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। और मेरी वाइफ जुड़ी हैं इशिका, और मेरी मदर जुड़ी हुई हैं अलीगढ़ से। मैं प्रभु में आप सब का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बहुतायत से आपको अपने अनुग्रह में चलाता जाए, और जितने लोग बाद में इस मैसेज को देखते हैं, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ पे हम अंद्रयास के बारे में जो है अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो है अंद्रयास जो है उस शमौन पतरस का भाई, और बहुत साइलेंटली उसने जो है वो रोल प्ले किया कि जो है चीज़ों को परिवर्तित किया परमेश्वर के ओर, और परमेश्वर के नाम की ओर, और परमेश्वर के वो कार्य किए। एंड्रयू वॉज अ वर्किंग लाइक अ कनेक्टर, ही यूज्ड टू बी अ कनेक्टर। अगर समझ लीजिए कि वो जोड़ने वाला व्यक्ति था, जो यीशु मसीह से लोगों को जोड़ता था, और बिना एक सिंगल सरमन प्रीच किए, बिना एक मिरेकल परफॉर्म किए, वो उसने वो कार्य किए, और वो यीशु मसीह की नज़दीकी में लोगों को लेके आता था, और यीशु मसीह जो है उनके जीवनों को बदलते थे। और when he met his first move was to bring that boy with 2 fish and 5 loaves of bread। तो वहाँ पे हुआ जो दो मछली और 5 रोटी वाला जो लड़का था, उसको भी वो अंद्रयास ही वहाँ पे यीशु मसीह के पास लेके आए। अगर हम उसको पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसकी 8 से लेके अगर 12वीं आयत में अगर हम उसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 8 से लेके 12। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा,
लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ जो है वो अंद्रियास उस लड़के को लेके आया यीशु मसीह के पास और कहा कि इसके पास वो 5 रोटियां हैं वो जौ की, और 2 जो है मछलियां हैं, और उससे जो है वो 5,000 पुरुषों को, और उससे भी अधिक थे, लेकिन यहाँ पुरुषों का वर्णन जो 5,000 से ऊपर लोगों ने जो है सेटिस्फाई होके वो खाना खाया, और फिर बच गए वो उसमें से भी वो रोटी के टुकड़े। तो वो भी जो है यीशु ने कहा कि इन्हें भी बचा लो और रख लो, इसमें से कुछ फेंका ना जाए। तो इतना बड़ा जो है चमत्कार जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, वो भी अंद्रियास ने उसको वहाँ पे भी एक रोल प्ले किया कि उस बच्चे को लाना जो है यीशु के पास। तो वो यीशु मसीह के पास वो लेके आता था, वो जोड़ता था, और वो बिना कुछ प्रीच किए, बिना कुछ उनको विश्वास, लोगों को जब तक वो चमत्कार ना देख लें, जब तक वो विश्वास में नहीं आते थे, लेकिन वहाँ पे वो सिंपली जो है उसके अंदर वो सामर्थ्य थी परमेश्वर की कि वो यीशु के पास उन लोगों को जोड़ता चला गया। And we see when the Greeks wanted to meet Jesus, वो यूनानी लोग भी अगर हम देखें, अगर यूहन्ना 12 उसकी 20 से लेके अगर 23वीं आयत में अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे भी अंद्रियास ने जो है वो इंट्रोडक्शन जो यीशु ने जब ये कहा कि his hour had come, तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। यूहन्ना 12 उसकी 20 से लेके 23वीं आयत। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे भी जो है वो यूनानी लोग जब यीशु से मिलना चाहते थे, तो अंद्रियास ने जाके ही और उसके भाई के साथ जाके उसने यीशु से कहा कि जो है मिलना चाहते हैं। तो यीशु के जो शब्द थे कि अब समय आ गया है कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो मेरे अजीजों, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उसका। बिना कुछ ज़्यादा किए उसने उस परमेश्वर का प्रेम जो है अपने जीवन में, वो परमेश्वर का वो अनुग्रह अपने जीवन में ले लिया। और अभी हम जब डीपर चलेंगे तो इसका जो मैं इसे कंक्लूजन नहीं कहूँगा, क्योंकि कंक्लूड नहीं कर सकते हम इस बाइबल को, लेकिन जो परमेश्वर ने जो आज के मैसेज का जो मुझे सारांश दिया है वो उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा जब हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे कि एंड्रयू वॉज नेवर बी द मेन स्पीकर। वो जो है वो कभी भी मेन स्पीकर नहीं था। वो अंद्रियास जो था वो एंड्रयू बाइबल में, और भाई ताबिश सुल्तान है दुबई से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे, और खुदा आपको जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर वो आपको दे। और प्रेज द लॉर्ड भाई। और मेरी मदर इन लॉ भी जुड़ी हैं। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ वो आपको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। और यहाँ पे जो एंड्रयू का जो कैरेक्टर था, जो अंद्रियास का जो कैरेक्टर था, कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रीच किए, बोले तो नहीं कहूँगा कि लोगों को जो है वो यीशु से वो कनेक्ट करता था।
और बिना प्रीच किए और बिना मिरेकल दिखाए। और यहाँ पे ही वॉज नेवर बी द मेन स्पीकर, वो कभी भी वो मुख्य प्रचारक नहीं रहा, लेकिन वो उस मुख्य प्रचारक के पास, उस मुख्य स्पीकर के पास, उस यीशु के पास वो लोगों को पहुंचाता रहा। और ही वॉज कंटेंट बीइंग द इंट्रोड्यूसर, और वो उसमें बहुत खुश था कि वो लोगों से जो है यीशु को इंट्रोड्यूस कराता था, और लोग जो यीशु से मिलने की इच्छा करते थे वो उनको उन तक पहुंचाता था। और जो है वो उस स्पॉटलाइट का वो शौकीन नहीं था कि उसे, जो आज हम और आप आज अपने जीवनों में देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर प्रीच करने का अगर तरीका आ जाए हमारे अंदर, तो हम जो है फूले नहीं समाते हैं कि आज जो है फिर हम चाहते हैं कि हम तुरंत एक मिनिस्ट्री खड़ी करें और अपने साथ 10-15 लोगों को ज्वाइन करें और लग जाएं। लेकिन वो जो है वो क्वालिटी जो थी वो अंद्रयास में नहीं थी मेरे अजीजों। वो बिहाइंड द स्टेज और वो बिहाइंड द कर्टन्स वो जो अपने कार्य करता था प्रभु में, वो करता चला जाता था, और उससे वो आनंदित था कि मैं प्रभु के कार्य कर रहा हूँ और प्रभु के मेरा जीवन जो है वो प्रभु के लिए समर्पित है, और वो मैं उसके नाम को महिमा दे पा रहा हूँ। तो सच में ये बहुत अच्छी बात उसके जीवन की थी। और हिज इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाइड थ्रू अदर्स इन द वेज प्रोबेबली ही नेवर इमेजिन्ड। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा कि जब वो औरों के द्वारा, लेकिन उसका जिक्र बाइबल में बहुत जगह हुआ है, और जो है परमेश्वर ने जो है उसको वो अनुग्रह अपना दिया और इतना उसको बढ़ाया कि वो जो है एक सक्सेसफुल या एक बेस्ट चेलों में से एक रहा। और इफ़ यू फील ओवरलुक टुडे, रिमेंबर एंड्रयू। आज अगर हम ये देखें अपने जीवनों में, तो आज हम उस अंद्रयास को याद करें अपने जीवन में कि आज हमें परमेश्वर से आज अगर ये सुसमाचार अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आज अगर हम में बोलने की क्षमता अगर हम नहीं जुटा पाते हैं या अपने कार्यों की वजह से अगर हम कहीं बिजी हैं, तो आज हम इन वचनों को एक दूसरे से शेयर कर लें। आज प्रभु की नज़दीकी में, यीशु की नज़दीकी में उन लोगों को इन वचनों के द्वारा ला सकते हैं। आज हम उनको बता सकते हैं कि यीशु ने हमारे जीवन के लिए क्या किया, क्या सेक्रीफाइस किया। आज ज़रूरी नहीं है कि आज हम एक बड़े स्टेज पे खड़े होके और हाथ में माइक लेके और उसको प्रचार करना शुरू करें कि और बहुत लाइमलाइट में आ जाएं और कि बहुत हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएं। तो आज उस चीज़ को अगर ना करके, उस चीज़ को साइड में रख के, अगर आज हम ये केवल ये सोचें उस अंद्रयास के जीवन को कि उसने जो है बैक स्टेज से भी वो सारी चीज़ें करी कि जिससे परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में रहीं। और दैट गॉड यूजेस कनेक्टर्स जस्ट एज पावरफुली एज ही यूजेस हिज प्रीचर्स। आज ये ज़रूरी नहीं है कि आज जितना प्रभावशाली अगर वो अगर कोई प्रीच कर रहा है मेरे अजीज़ों, आज उतना ही परमेश्वर की नज़र में उतना ही प्रिय वो व्यक्ति भी है जो लोगों को उसकी नज़दीकी का एहसास दिला रहा है। आज बिना प्रीच किए भी आज हम जो है अगर किसी के जीवन को अगर डिसिप्लिन्ड कर दें या किसी को वो मार्ग दिखा दें, आज केवल हम उसको जो है एक तरीके से एक रास्ता दिखा दें कि परमेश्वर के रास्ते पे हमें चलना कैसे है, उस यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना कैसे है। आज वो इनिशिएटिव्स उसके जीवन में वो हम प्रमोट कर दें। आज किसी तरीके से आज हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें कि ये तरीका होता है कि आप रेगुलर चर्चेस जाइए, आप अपने वचन को जो है आप बाइबल्स को उठा के डेली रूटीन में आप इसको पढ़ने लगिए। आप अपने घर में जो है बैठ के एक साथ प्रार्थनाएं करिए और अपने मित्रों के साथ आज वो संगति करिए। तो ये चीज़ें भी जो है परमेश्वर की ओर हमें उतना ही जो है ले जाती हैं जितना
कि अगर हम प्रीच करके इन वचनों के द्वारा अगर लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं या यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और जो है इफ़ यू आर बिहाइंड द सीन्स नो मैटर योर सर्विस मैटर्स। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम ये ना देखें कि अगर आज हम पर्दे के पीछे भी कार्य कर रहे हैं तो ज़रूरी ये मैटर नहीं करता है। आज हमारी सेवा मैटर करती है, आज हमारा हृदय मैटर करता है कि हम प्रभु को कैसे उसको आदर दे रहे हैं, कैसे उसको प्यार कर रहे हैं, कैसे उस परमेश्वर की निकटता में हम आ रहे हैं। और आंटी रितु सिंह हैं अलीगढ़ से, भाई एलेक की मदर हैं। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको वो अपने अनुग्रह में आपके पूरे परिवार को वो ऐसे ही चलाता रहे और आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। परमेश्वर से यही मांगता हूं। और आज का जो इससे हटके मेरे को एक परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली कि हमने यहाँ देख लिया कि उस अंद्रयास का जीवन जो है कितना ब्यूटीफुल हो गया कि और कितनी ब्लेसिंग्स उसके जीवन में रहीं और वो परमेश्वर से जुड़ा रहा, बिना प्रीच किए, बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई चमत्कार लोगों को दिखाए, लेकिन वो उस यीशु का प्रिय रहा, उस परमेश्वर के वो अनुग्रह से जो है वो तृप्त रहा मेरे अजीजों। लेकिन आजकल जब हम अपने मोबाइल्स में, ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जब हम अपने मोबाइल्स को आज देखते हैं, आज अपना फेसबुक या व्हाट्सएप देखते हैं और सुबह सुबह बहुतों के मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, वो बाइबल की वर्सेस आती हैं, वो इनकरेजिंग जो बाइबल वर्स होती है वो जो है हमें तुरंत हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाती हैं। और बहुत से लोग जो हैं बाइबल प्लानर यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो है वो डेली जो है वो एक आयत बड़ी अच्छी सी जो हमारे जीवन को जो है प्रोत्साहित करती है, वो हमारे सामने आ जाती है, हमारी नज़रों के सामने। और उसी तरीके से अगर हम अपने कैलेंडर्स को भी उठा के देखें, जो बिब्लिकल कैलेंडर्स आते हैं हमारे घरों में, जो चर्चेस के द्वारा आते हैं या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा आते हैं, तो उसमें भी वो डेट वाइज या पेज वाइज उस पर बड़ी एक आकर्षित सी एक इनकरेजिंग थॉट द वर्स ऑफ बाइबल वहाँ पे कोटेड रहता है और वो हमें दिखाता रहता है कि हाँ, ये इनकरेजमेंट हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी है। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो ये परमेश्वर के जो वचन हैं ये हम तक पहुँचा रहा है वो परमेश्वर उन लोगों के द्वारा, उन कैलेंडर्स के द्वारा, उन मैसेजेस के द्वारा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे हृदय में जो बात परमेश्वर ने डाली और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज हम जो अपना ये संसारिक जीवन जी रहे हैं, इतनी परेशानियों के साथ, बीमारियां हैं, उसमें कोर्ट केसेस भी हैं, कहीं ना कहीं कोई कर्जे में फंसा हुआ है या कोई ना कोई दिक्कत जो है वो बुरे विचार हमारे मनों में है एक दूसरे के प्रति। और लेकिन केवल हमें जो हमारे मन को भाता है हम वो शेयर कर देते हैं लोगों को कि हाँ, तेरे खत्ते भरे रहें, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन पे रहे और तुझे कुछ घटी ना होगी। आज ये वर्सेस जो हैं ये परमेश्वर ने सच में ये हमें दिए हैं इनकरेजमेंट के लिए। लेकिन आज हमें, अगर हम मुझे कहते हुए थोड़ा सा ये दुख है, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में सीखा परमेश्वर की उपस्थिति के बाद, कि जो रूटीन से जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम रेगुलर इसको पढ़ने लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो मनपसंद कोट्स, वो मनपसंद वर्सेस हमारे सामने आए। वो उसमें बाइबल में जो है, बाइबल एक ऐसी किताब है मेरे अजीजों जो जीवनों को तो बदलती है, लेकिन ये झूठी तसल्ली नहीं देती। आज जो है ये झूठा जो है दिलासा नहीं देती हमारे जीवनों में, ये सच्ची तसल्ली देती है। और फिर इसमें कुछ ऐसे कड़वे शब्द भी हैं, ऐसी कड़वी बातें भी हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं वो रिब्यूक करती है, वो हमें डांटते हैं वो वचन, और वो हमें एक करेक्टनेस की तरफ वो ले जाते हैं कि हाँ, हम अपने कार्य को जो इस पृथ्वी पे कर रहे हैं हम उसको
राइट ऑर्डर में रखें, कि ऐसा नहीं है कि हम अपने ट्रैक से उतर के उन कार्यों को करें। तो वो जो मनपसंद वर्सेस हैं मेरे अजीजों, वो तो जो है आपको मैसेजेस और फेसबुक स्क्रॉल करने में वो डेली मिलेंगी, लेकिन जो ये डांटने वाली वर्सेस हैं, जो आपको सही करने वाली वर्सेस हैं, जो परमेश्वर की ओर से, ये जब मिलेंगी जब हम उसको डेली रूटीन पे अपनी बाइबल्स को घरों में उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। और वॉयलेट सिस्टर हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं राजश्री सोलोमन, मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे और आपको ऐसे ही अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और ये जो थॉट जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, कि जब मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा तो इसमें ऐसी चीज़ें भी आई। और अगर हम नीति वचन 13 उसकी 24वीं आयत अगर हम उठा के देखें, नीति वचन 13 उसकी 24वीं आयत, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। तो आज जो है अगर हम जो है अपने बच्चों को डांट रहे हैं, तभी तो वो अपने जो है दिन को, अपनी ज़िंदगियों को सही कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये बाइबल के वचन अगर हम केवल अच्छे सिलेक्ट करके अपने जीवनों में अपने हृदय में रख लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे जीवनों में। हमारे जो है हमारी सोच वहीं रहेगी। आज हम बुरा भी कर रहे होंगे लोगों का, लेकिन वो सुबह जो एक मैसेज आया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, नहीं, परमेश्वर जो है मेरे अकाउंट को भरा रखेगा, और चाहे मैं किसी का भी बुरा कर दूं। आज लोगों की विचारधारा कुछ इस टाइप से हो रही है, कुछ जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, वो हमारा जब बदलेगा जब हम इस बाइबल को रूटीन में ला के पढ़ेंगे। आज केवल जो है मन पसंदीदा स्क्रिप्चर्स को पढ़ के कि मन में आया कि हाँ अब मैं जो है कोई और कहानी पढ़ लूँ, आज मैं जो है उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ लूँ, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं वो 2 मछली 5 रोटी की कहानी पढ़ लूँ। आज ऐसा नहीं है। आज हमें अपने जीवनों में वो बाइबल को वो रेगुलर बेसिस पे जब हम एक एज ए सिलेबस जब हम पढ़ते हैं अपनी किताबों को अपने स्कूल्स में, तो उसमें जो है वो कठिन सवाल भी आते हैं, उसमें वो ऐसे सवाल भी आते हैं जिनको हम केवल पहली लाइन पढ़ के भी उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आज ज़रूरी है कि आज हम उन कठिन सवालों को समझें। परमेश्वर जो है हमें वो ज्ञान जब देता है जब हम इन वचनों को सच्चे हृदय से, जब इसे फेथफुली हम पूरा पढ़ें। आज केवल सिलेक्टेड वर्सेस को ना चुने मेरे अजीजों, आज इस परमेश्वर के इस वचन को पूरा पढ़ने की कोशिश करें। और as they read it on regular basis, then they will find the verse कि वो सच में उनके जीवनों को बदलने पाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि आज हम जब इसको डेली अपने निर्धारित समयों पर इनको पढ़ने लगें, या जब हमें समय मिले तब हम इन वचनों को पढ़ने लगें, तब हमारे जीवन एक सही रास्ते पे, एक परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए। आइए धन्यवाद की प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक कोई जो पिता परमेश्वर वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो आपके इन वचनों को जो है अगर प्रचार नहीं कर पाता, तो वो कम से कम वो लोगों को आपके नज़दीकी में लेके आने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, जो ये वचन पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आज आपने हमें जो ज्ञान दिया है पिता परमेश्वर, वो अंद्रियास का जीवन भी अगर हम अपना लें पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करिए कि हम उस जैसा बनने की कोशिश करें पिता परमेश्वर, हमारे जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो इस संगति में जुड़ा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए नाम बनाम सबों के घरों को आशीषित करिए,
उनके घरों से कोई भी बीमारी, दुख, तकलीफ है पिता परमेश्वर, तो आपके नाम से आज रात इसी क्षण दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जन के लिए जो अपनी बीमारियों से जूझ रहा है, जो अपने घरों में है, अस्पतालों में है, वो अपनी पीड़ाओं से करा रहा है पिता परमेश्वर, उनकी गुहार सुनिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही होने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जो अपनी नई जॉब्स में है पिता परमेश्वर, उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो लोग सफ़र में हैं उनके साथ होइए, उनके निगहबान होइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस कलीसिया के लिए, हर पासबान के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन बचने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए उन पासबानों पे, उन कलीसियाओं पे पिता परमेश्वर, आपकी बरकतें वो बरसती रहें पिता परमेश्वर। वो उनके खत्ते भरे रहें पिता परमेश्वर। वो उनके जीवनों में वो अनुग्रह पिता परमेश्वर वो बढ़ता जाए, उमड़ता जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस पूरी संगति के लिए, जो लोग बाद में सुनते हैं इस मैसेज को या अभी लाइव कनेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, सबके घरों से पिता परमेश्वर, वो कोई भी कर्जा है पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी है पिता परमेश्वर, कोई भी तंगहाली है पिता परमेश्वर, कोई भी कलेश है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए, वो आपके सामर्थी नाम से उनके जीवनों से आज इसी क्षण निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार के लिए जो इस संगति में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों को बहुत आयत की आशीष दीजिए। हर खौफ खतरे से उनको बचा के रखिए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। मैं पिता परमेश्वर, मैं जितनों के नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। भाई डैनी भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई रिचर्ड सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई एलिक के घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सैमुअल स्टैनली सर के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई पीयूष के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पिता परमेश्वर अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, रिताक्षा सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, वॉलेट सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हर उस जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ मैं कार्य करता हूँ पिता परमेश्वर। उस हर एक घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ कनेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में अपना प्रकाश चमकाइए पिता परमेश्वर। अपनी नज़दीकी में उनको आने दीजिए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अपने जीवनों को पिता परमेश्वर बेहतर करने पाए आप में। मैं यही छोटी सी विनती मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और भाई नीरज लाल हैं नैनीताल से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और जितने लोग जुड़े हैं सबका प्रभु में धन्यवाद। हम अब मैं संडे, केवल मेरा संडे स्किप हुआ तो मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि संडे जो है वो प्रभु का दिन है और मैं उसको जो है, चाहे मेरे को कितना भी समय लग जाए, लेकिन मैं चाहे कितनी भी देर में लौटूं, लेकिन मैं जाता हूँ अपने उस परमेश्वर के भवन में। और मैं जहाँ भी मुझे मौका मिल जाता है, चाहे मैं अलीगढ़ में हूँ, चाहे मैं आगरा में हूँ, चाहे दिल्ली जाना हो, तो लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को जो है महिमा देने के लिए अपने जीवन से वो कोई भी क्षण नहीं छोड़ता। और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें और बने रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।